अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प, खौफनाक और पुरअसरार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सियाह लिबास में मलबूस वो मनहनी बूढ़ी सी औरत अमूमन बुध के रोज़ दोपहर के वक्त अपनी उल्लू जैसी छोटी छोटी काली आंखों से चीज़ों को घूरते हुए उस शॉपिंग स्टोर में नजर आ जाती थी। उसके चेहरे पर सबसे नुमायां चीज़ उसकी तोते जैसी मुड़ी हुई नाक थी और वो हर बुध को अपने मामूल के मुताबिक ठीक वक्त पर स्टोर में नमूदार होती। वो हमेशा अपनी ख़रीदारी के बदले नकद रकम अदा करती। उसने कभी भी क्रेडिट कार्ड या चेक इस्तेमाल न किया था, लिहाजा स्टोर इंतज़ामिया ने कभी ज़रूरत ही महसूस न की कि उसका अता पता और शनाख्त दरियाफ्त की जाती। उसकी शख्सियत इतनी अजीब और मुनफरिद थी कि ख़रीदारी करने के बाद जब वो अदायगी करने के लिए कैश काउंटर पर आती तो कैशियर उसकी तरफ बराह रास्त देखने से इज्तिनाब करता और हमेशा नज़र चुरा जाता। सिर्फ उस वक्त जब वो अपने पर्स में से रकम निकाल रही होती तो वो कनखियों से उसकी तरफ देख लेता। अगर कभी गलती से किसी की नज़र उसकी नज़र से मिल जाती तो उसको अपना दिमाग घूमता महसूस होता। वो जब भी ख़रीदारी के लिए आती एक ही शिकवा करती कि काश इस स्टोर को इस बात का एहसास हो जाए कि उसके ग्राहक क्या ख़रीदना चाहते हैं। सुनील एक तजर्बाकार सेल्समैन था और वो गुज़िश्ता 6 माह से स्टोर में काम कर रहा था। वो हमेशा उस बुढ़िया को देखकर तमस्कुराना अंदाज में मुस्कुराता। एक रोज़ जब वो बुढ़िया अपने सामान की ट्राली एक कोने में रोककर खुद सामान उठाकर स्टोर से बाहर जाने लगी तो सुनील मज़ाहिया अंदाज में अपने साथी मुलाजिम से बोला, मुझे तो ये बुढ़िया कम और पुरानी फिल्मों की जादूगरनी ज़्यादा लगती है। मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि वापस जाने के लिए ये कोई सवारी इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि अभी अपना जादूगरनियों वाला झाड़ू निकालेगी और उस पर बैठकर उड़ जाएगी। 28 साल राम गोपाल इस स्टोर का नौजवान मैनेजर था, जो थोड़ा अरसा पहले ही एक बड़े शहर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। उसकी शोहरत एक निहायत सख्तगीर मैनेजर की थी और वो इस स्टोर को भी एक डिक्टेटर की तरह चला रहा था। उसको डिसिप्लिन का खबर था। उसने बुढ़िया के मुतालिक सुनील की ये बात सुन ली। ये अल्फाज सुनते ही उसका पारा चढ़ गया और वो सुनील को शाने से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए चीखा, बहुत हो चुकी। मैं तुम्हें ग्राहकों से मजाक और उनकी तहकीर की इजाज़त नहीं दे सकता। बेशक वो बुढ़िया अजीब है मगर काबिल इज्जत है। सुनील ने शर्म से सर झुका लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे अफसोस है मिस्टर गोपाल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसने अपनी सफाई पेश की। गोपाल ने गुस्सीली निगाहों से उसको घूरा और बोला, आइंदा ऐसी हरकत ना हो। अब जाओ और अपना काम करो। सुनील चुपचाप वहां से खिसक लिया। गोपाल ने देखा कि बुढ़िया स्टोर के बाहर खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। वो खंखार कर फिर खामोशी से वापस अपने दफ्तर की तरफ चला आया। एक हफ्ते बाद गोपाल स्टोर के पिछले हिस्से में खुश्क मछलियों के डब्बों को तरतीब से रखवा रहा था कि किसी ने उसका कंधा आहिस्तगी से थपथपाया। मुड़कर देखा तो वही तोते की नाक वाली अजीब सी बुढ़िया खड़ी थी। क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? बुढ़िया ने इत्मीनान से पूछा। गोपाल की नज़र उसकी अजीब सी नाक पर जम गई, जो टमाटर की तरह लाल और फूली हुई नजर आ रही थी। वो उस पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी सहर का शिकार हो रहा है। उसने अपनी इस हालत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बुढ़िया की बात का जवाब देना चाहा तो वो हकला कर रह गया। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। नौजवान, क्या तुम मेरे लिए मेंढक के पंजों के कुछ डब्बों का बंदोबस्त कर सकते हो? उसकी नाक से लुत्फानंदोज होते हुए गोपाल बमुश्किल उसकी बात सुन पाया। जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ कह रही है तो वो पूछने लगा, क्या क्या कहा आपने? नौजवान में पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे लिए मेंढक के पंजों का बंदोबस्त कर सकते हो? बुढ़िया ने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए मुस्कुराकर दोबारा पूछा। गोपाल अपनी सोचों को मुजतमा नहीं कर पा रहा था। उसको बस वही फूली हुई नाक नजर आ रही थी। उसका जहन जैसे मिसमिज़म का शिकार हो रहा था, इसलिए वो कोई जवाब न दे पाया। उसने दोबारा बुढ़िया को सवालिया नज़रों से देखा। इस स्टोर पर मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मयसर और मुहैया नहीं है। लगता है मुझे अपनी ख़रीदारी के लिए किसी और स्टोर का इंतखाब करना पड़ेगा। बुढ़िया ने मायूसी से सर हिलाया और राहदारी में वापस मुड़ गई। खुदाया, वो जितनी बदसूरत है उतनी ही खपती भी है, गोपाल ने सोचा। जो ही गोपाल का दिमाग उसके अपने काबू में आया, उसको अपने रवैये पर हैरत हुई और वो उस बुढ़िया के पीछे लपका, जो डब्बा बंद खुराक वाले सेक्शन की तरफ मुड़ गई थी और अब एक शेल्फ के सामने रुककर अपनी पसंद की चीज़ें और डब्बे उठाकर अपनी ट्राली में रख रही थी।
उसने सामने मुड़कर एक नज़र गोपाल पर डाली और कैश काउंटर के सामने जा खड़ी हुई। गोपाल चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, हत्ता कि वो अदायगी के बाद बाहर चल दी। गोपाल मुड़ा और उस शेल्फ के सामने जा खड़ा हुआ जहां से उस बुढ़िया ने खरीदारी की थी। वहां चटनी और अचार वगैरह के कैन, जार और डब्बे रखे हुए थे। वो झुककर उन पर चिपके लेबल पढ़ने लगा। एक लेबल पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। ये क्या मजाक है? वो तकरीबन चीख उठा था। एक छोटे से कैन पर लिखा था खुश्क चिमकादड़ का खून। एक दूसरा जार अजीब किस्म के पीले रंग के महलूल से भरा हुआ था जिसमें छोटे छोटे से जर्रे तैर रहे थे और उस पर लिखा था छिपकली की आंखें। ये सब डब्बे अचार के डब्बों की तरह ही थे और एक बहुत ही मशहूर कंपनी के तैयार करदा थे, मगर इससे पहले उन पर ये लेबल तो लगे हुए नहीं थे। उसने उन पर लिखे अल्फाज बुलंद आवाज में दोहराने शुरू कर दिए। हर एक पर मुख्तलिफ नाम दर्ज था। मेंढक की जबान, चूहे की क्रीम, मकड़ी के जाले का सूप, भुने हुए टिड्डे। क्या वाहियात नाम थे। गोपाल स्टोर के किसी मुलाजिम की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये सब किसी का मजाक है, मगर आसपास कोई ना था। वो वहां बिल्कुल तन्हा खड़ा था। गुस्से से वो कैश काउंटर की तरफ लपका, वहां से माइक उठाया और तकरीबन चीखते हुए पुकारा, माधु यहाँ आओ। माधु अचार चटनियों के सेक्शन का इंचार्ज का नाम था। गोपाल की धाड़ सुनते ही वो घबरा गया और परेशानी के आलम में भागम भाग कैश काउंटर पर पहुंचा। खैरियत मिस्टर गोपाल, आप ठीक तो है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? गोपाल तिलमिला उठा। आप माइक में बुरी तरह चिल्ला रहे थे, वो नौजवान धीमी मगर घबराई हुई आवाज में बोला। गोपाल ने आसपास देखा तो उसे मालूम हुआ कि स्टोर में मौजूद ग्राहक और स्टोर के दूसरे मुलाजिमीन इसी तरफ मुतवज्जे हैं और एक दूसरे के साथ सरगोशियां कर रहे हैं। अपने आप को संभालते हुए उसने अपने तासुरात दुरुस्त किए और माधु को बाजू से पकड़कर उस शेल्फ की तरफ मुड़ गया जहां से उस बुढ़िया ने खरीदारी की थी। और अब वहां अजीबोगरीब लेबल वाले कैन और जार पड़े हुए थे। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? ये इस शेल्फ में क्या वाहियात चीज़ें पड़ी हैं और ये कहाँ से आई हैं? गोपाल ने अपनी आवाज़ दबाते हुए गुस्सीले अंदाज में माधु से पूछा। माधु थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने झुककर और शेल्फ में झांकना शुरू कर दिया। फिर मुड़कर मैनेजर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया थे। क्या हुआ सर, यहाँ तो सब ठीक है। क्या ठीक है? ये देखो। गोपाल आगे बढ़ा और एक डब्बे पर झपट कर उसे उठा लिया, लेकिन अब वहाँ सिर्फ आम से अचार और केचप के डब्बे थे। उसने शेल्फ में इधर उधर हाथ मारे। वो परेशान था कि अजीब नामों के लेबल वाले डब्बे कहाँ गए। यही तो उसने उनको अपनी आंखों से देखा था, मगर अब तो वहाँ स्टोर की आम रोज़मर्रा की चीज़ें पड़ी थी। गोपाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे हर चीज़ घूमती महसूस हो रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मिस्टर गोपाल? माधु ने परेशान होकर पूछा। हाँ नहीं हाँ माधु, मेरा ख्याल है कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मुझे थकावट महसूस हो रही है। अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना। मैनेजर का रंग उड़ चुका था। वो मुड़ा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने दफ्तर की तरफ चला गया। माधु उसे सहारा दे रहा था। अगले चंद रोज हर किसी ने गोपाल के रवैये में तब्दीली को महसूस किया। उसका गुस्सा कहीं गुम हो चुका था और उसका लहजा भी अब पहले जैसा पुरएतमाद नहीं रहा था। उसकी जुबान पर गोया ताला लग गया था। किसी से ज़्यादा बात न करता और अगर बोलता भी तो अमूमन उसके जुमले बेरब्त होते और वो सारा दिन शेल्फों के दरमियान घूमता और कुछ तलाश करता रहता। अगले बुध को गोपाल अपने दफ्तर की खिड़की में खड़ा स्टोर का मुआयना कर रहा था कि उसे फिर वही तोते की नाक वाली बुढ़िया स्टोर में दाखिल होती नजर आई। वो धीरे धीरे चलती हुई एक सेक्शन की तरफ बढ़ी तो गोपाल भी फुर्ती से अपने दफ्तर से निकला और उस बुढ़िया के पीछे लपका। वो बुढ़िया धीरे धीरे चलती और ट्राली धकेलते हुए अचार चटनियों वाले हिस्से में दाखिल हो गई। गोपाल भी दबे पांव उसके अकब में था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो बुढ़िया एक कैन उठा चुकी थी। उसकी पुश्त गोपाल की तरफ थी और नजरें डब्बे पर जमी हुई थी, मगर उसे न जाने कैसे एहसास हो गया कि वो गोपाल की तरफ देखे बगैर बोली, क्या तुम जानते हो कि चमगादड़ का खून खाने का जायका बढ़ा देता है? ये तुम क्या कह रही हो? गोपाल बौखलाकर एकदम आगे बढ़ा और उसके हाथ से डब्बा छीन लिया जिस पर लिखा था खुश्क चमगादड़ का खून। इस बार सबूत उसके हाथ में था। अब उसको बदला नहीं जा सकता था। खुशी और जीत की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने डब्बे को मजबूती से पकड़ लिया और जोरदार आवाज में चीखा, माधु। मैनेजर की चीख सुनते ही माधु गिरता पड़ता गोली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा। यस मिस्टर गोपाल। गोपाल के चेहरे पर फतह की खुशी थी। उसने खुश्क चमगादड़ के
खून वाला डब्बा माधु के हाथ में थमा दिया। देखो, यह है वो चीज़ जिसके मुतालिक मैं तुम्हें उस दिन भी बता रहा था। तुम मान नहीं रहे थे। ये चीज़ हमारे स्टोर में आई कहाँ से? माधु ने डब्बे को गौर से देखा और फिर उसे वापस मैनेजर को थमा दिया। उसकी आंखों में हैरत और खौफ था। सर, इस कैन के साथ मसला क्या है? ये तो एक आम से फालसे की चटनी का कैन है। क्या मतलब? मैनेजर चीख उठा और कैन को हवा में लहराते हुए कहने लगा, ये चमगादड़ का खून है। उस बुढ़िया ने भी मुझे यही कहा है। खुद ही पूछ लो इस बुढ़िया से। किस बुढ़िया से सर? माधु ने हैरत से पूछा। गोपाल ने बौखलाकर इधर उधर देखा, फिर अपना सर पीट कर रह गया। चंद लम्हे पहले जिस बुढ़िया के हाथ से उसने चमगादड़ के खून वाला कैन पकड़ा था, अब वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी और इस वक्त सिर्फ वो और माधु दोनों वहाँ उस शेल्फ के पास खड़े थे। कहाँ गई वो? अचानक गोपाल ने चिल्लाकर कहा। सर, कौन? किसकी बात कर रहे हैं? माधु के लहजे में हैरत थी। गोपाल ने कहरालूद नजरों से इस बुरी तरह माधु को घूरा कि बेचारा सहम कर रह गया। वो तोते जैसी नाक वाली चुड़ैल जादूगरनी बुढ़िया कहाँ है? गोपाल बुरी तरह चीख उठा था। माधु खौफ के मारे उल्टे पांव पीछे हटने लगा। मैं नहीं जानता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं जनाब। फिर वो एकदम पलटर वहां से भाग लिया। गोपाल झुंझला गया और मुड़कर दोबारा उस शेल्फ का जायजा लेने लगा, मगर अब वहाँ कुछ भी गैर मामूली ना था। फिर वो कुछ सोचकर वो एकदम मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, इस बढ़िया को रोको, वो बाहर ना जाने पाए। स्टोर में मौजूद तमाम गाहक और मुलाजमीन खौफजदा हो गए थे और डर कर इधर उधर सिमटने लगे। गोपाल मुसलसल चिल्ला रहा था, देखो कहाँ है वो बुढ़िया, उसे भागने मत देना। माधु, सुनील और दूसरे बहुत से लोग गोपाल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बमुश्किल तमाम उसको संभाला था और तकरीबन घसीटते हुए उसके ऑफिस में ले गए थे। गोपाल एक नफ्सियाती अस्पताल में बगर्ज इलाज दाखिल करवा दिया गया। वह हर वक्त बुढ़िया, जादूगरनी और चमगादड़ का खून जैसे अल्फाज बुड़बुड़ाता रहता। उसकी जहनी हालत के पेश नज़र स्टोर के मालिकान को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। उन्होंने उसको मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया था और उसकी जगह एक मकामी शख्स को, जो पहले ही से उस स्टोर में एक ओहदे पर काम कर रहा था, तरक्की देकर मैनेजर की ओहदे पर मुकर्रर कर दिया था। अगले बुध को तोते की चोंच जैसी नाक वाली वो बुढ़िया अपने मुकर्ररा वक्त पर एक बार फिर स्टोर में दाखिल हुई। नए मैनेजर ने उसे अचार चटनियों के सेक्शन की तरफ जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे लपकर बुढ़िया को पुकारते हुए कहने लगा, राम राम चंद्रा, क्या हाल है तुम्हारा? तुम कैसे हो अश्मित? और तुम्हारी नई मुलाजमत कैसी जा रही है? बुढ़िया ने खिलखिलाकर पूछा। बहुत उम्दा, बहुत मज़ा आ रहा है, तनख्वाह भी बढ़ गई है। अश्मित के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल रही थी। मेरा मकसद पूरा हो गया है। ये इंसान भी इस धरती पर अजीब चीज़ है, जानता है मगर मानता नहीं है। बेवकूफ़ हैं ये। इनको भी अपनी खुराक में चमगादड़ का खून शामिल करना चाहिए। ये खाने का जायका बढ़ाता है, तुम तो जानते ही हो ना। बुढ़िया बोली तो उसकी आंखें चमक रही थी। नए मैनेजर ने अपना सर इस बात में हिला दिया। मैं खुद यही चाहता हूँ और मेरे पास और बहुत से अच्छे आइडियाज़ हैं आसपास को बदलने के लिए। कि तुम्हारे स्टोर में खार पुश्त का पास्ता है? बुढ़िया के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। यकीनन, नए मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इसके साथ साथ मोटे खरगोश मार की खुश्क खोपड़ी, सब्ज घूंगी की जेली और जहरीले सेब भी दस्तयाब हैं। वाह, मज़ा आ गया, चंद्रा हंसते हुए कहने लगी। उसने मैनेजर का बाजू थामा और आगे बढ़ते हुए बोली, शाम को घर आना, मैंने तुम्हारे लिए बंदर के मगज़ की खीर बनाई है। इतना कहकर बुढ़िया स्टोर से बाहर निकल गई। बुढ़िया इस स्टोर के मैनेजर को हटाने में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि लोगों की नफ्सियात से खेलना और उन्हें जहनी अजियत देना ही बुढ़िया का मकसद था। और स्टोर में आने वाला नया मैनेजर भी उसका ही आलाइकार था।